तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो जो रिएक्टेंट्स और जो उनका जो सम है रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स का वो चेंज नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, कि जो चीजें रिएक्ट हुई रिएक्शन होने से पहले उन सब का टोटल मास रिएक्शन होने के बाद जो टोटल सिस्टम का मास होगा उसके बराबर ही रहेगी। और प्योर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, प्रोपोर्शन बाय मास, एक मास के फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर ही एलिमेंट्स पाई जाती हैं प्योर केमिकल कंपाउंड्स के अंदर, और इसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस कहते हैं। और एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली और जो सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट की रिटेन करता है। मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल है उस एलिमेंट या कंपाउंड का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है नेचुरली। एटम तो नेचुरली भी कर सकता है, कई एलिमेंट्स के नेचुरल अलग से एटम्स नहीं एग्जिस्ट करते, वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। तो जो मॉलिक्यूल है वो ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है और मॉलिक्यूल भी सारी प्रॉपर्टीज उस सब्सटेंस की एग्जिबिट करता है यानी शो करता है। जो केमिकल फॉर्मूला है किसी कंपाउंड का वो उस जिन भी एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है वो शो करेगा, और कितने एटम्स से वो कंपाउंड बना है वो भी उस केमिकल फॉर्मूला में शो होता है। जो कुछ एटम्स, क्लस्टर ऑफ एटम्स आपस में जुड़ के अगर कोई आयन बनाते हैं तो उस आयन को हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं और ये एक फिक्स चार्ज कैरी करता है पॉली एटॉमिक आयन। जो केमिकल फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, वो उसकी वैलेंसी क्या है उसके एलिमेंट्स की, उस पे डिपेंड करता है। और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो चार्ज क्या है हर एक आयन का उस कंपाउंड के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के मास का। तो जो कार्बन 12 आइसोटोप का जो एटम है उसको हम रेफरेंस के लिए यूज करते हैं उसके मास को। तो उसको एटॉमिक मास 12 दिया गया है कार्बन 12 आइसोटोप के एटम को। तो इसके रिलेटिव मास से ही बाकी हम सारे एटम्स को कंपेयर करते हैं मास कंपेयर करने के लिए। और एवोगैड्रो जो कांस्टेंट है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, ये 12 ग्राम अगर कार्बन 12 आइसोटोप हम लेते हैं तो उसके 12 ग्राम में इतने एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होते हैं। एक मोल जो सब्सटेंस का है या किसी भी एक मोल अमाउंट किसी भी सब्सटेंस के अंदर, चाहे वो एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो या फार्मूला यूनिट हो, उसके अंदर हमेशा उतने ही एटम्स होंगे जितने कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर होते हैं। मतलब 12 ग्राम कार्बन एक मोल ऑफ कार्बन 12 एटम्स हो गया, उसके अंदर भी एवोगैड्रो नंबर जितने ही पार्टिकल्स होते हैं, या किसी भी हम आयन एटम या मॉलिक्यूल का मोल लेंगे उसके अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसी सब्सटेंस के या उसी एलिमेंट के। तो मास एक मोल, किसी भी एक मोल के सब्सटेंस का मास को हम मोलर मास कहते हैं। तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स का इस चैप्टर में हमने जाना।